कैसे हैं आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने आप के हीरो को कैसे हम अपलिफ्ट करें। देखिए, हमारे अंदर दो तरह के लोग हैं भीतर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, भीतर की बात कर रहा हूँ। एक विलन है और एक हीरो। जो नेगेटिविटी के बेस पर बना है वो है विलन, और जो पॉजिटिविटी के बेस पे बना है वो है हीरो। तो अब आप देखिए, आप सारा दिन किसको नॉरिश करते हैं? क्या विलन को नॉरिश करते हैं या हीरो को? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, आप कौन हैं, यानी कि मैं कौन हूं। ये क्वेश्चन बार बार कीजिए। क्या जो एक दयालु, एक काइंड हार्टेड, पॉजिटिव और बहुत से चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेने वाला, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर देने वाला, क्या वो आप हैं? या नेगेटिव, नकारात्मकता से घिरा हुआ, दूसरों के बारे में नकारात्मकता रखने वाला वो विलन आप हैं? चेक कीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, बार बार पूछिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन के डीप में जाएंगे, आपको पता चलेगा आपके भीतर, आपके मन के अंदर दो तरह से काम चल रहा है। एक विलन के रूप में एक पर्टिकुलर घटना घटती है, एक आपके सामने इंसान है। अगर आप नकारात्मक माइंडसेट के से हैं तो आप किसी और तरह से रिएक्ट करेंगे, और अगर सकारात्मक माइंडसेट से हैं तो किसी और से। तो आपको आपकी लाइफ का हीरो बनना है, विलन नहीं। देखिए, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको आपकी लाइफ का हीरो बनना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर क्या होता है, हर आदमी जाने अनजाने विलन को नॉरिश करता है, बैक बाइटिंग कर रहा है या किसी की कमियों को देख रहा है, हीरो की तरफ ध्यान ही नहीं है। जब जब जाते हैं तब हम हीरो को नॉरिश करते हैं। अब देखिए, लाइफ में चार्ज हमने किन चीज़ों पे छोड़ा हुआ है कि अरे बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है, माहौल ये ऐसा है, टीवी पे सुनते हैं, मोबाइल में देखते हैं, और वो किसकी खुराक लेते हैं? आप अपने आप से पूछिए। आपको पता चलेगा कि ये तो टोटल विलन की डाइट हम लेते हैं। सारा दिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको मालूम है, अगर आप नेगेटिव इनटेक को मीडिया से ना लें तो भी आपके सराउंडिंग से बातें आप तक पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके सराउंडिंग से चीज़ें आप तक नहीं पहुंचती, पहुंच जाती हैं। अब अननेसेसरीली जो टाइम पॉजिटिविटी में डाल सकते थे वो क्यों डालते हैं नेगेटिविटी में? यानी कि क्यों अपने माइंड में विलेन को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करना है तो हीरो को सपोर्ट करिए। और देखिए, याद रखिएगा, आपकी लाइफ के आप खुद हीरो हैं। याद रखिएगा, आप अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। आप विलन को हराकर, इस लाइफ के जो प्रोसेस है इसमें आप विलन को हराकर हीरो को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी हमने ऐसे सोचा ही नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हम कभी सोचते ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं हीरो के लिए। कंट्रीब्यूट करिए ना हीरो के लिए। पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव थॉट्स को ऐड कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज़ कीजिए। आई कैन डू इट। मेरे जीवन में जो होता है हर चीज़ का चार्ज लेता हूँ। आप ऐसे बोलिए ना। जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं खुद हूँ। बाहर के देश काल परिस्थितियाँ वो हमेशा ही बनती हैं, तो मैंने उन पर दोषारोपण नहीं करना। जो भी हो रहा है जीवन में उसका चार्ज खुद ने लेना है। देखिए, जब आप इस तरह का चार्ज लेंगे तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले इंसान बन जाएंगे। और देखिए, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि कमांडोज चैलेंज को लेते हैं। हर वक्त हर क्षण कमांडो तैयार रहते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे ही आपको बनना है। और जब आप चैलेंजेस लेंगे तो नो डाउट हीरो ही विनर होगा।
देखिए, हम इस हीरो को कभी भी स्ट्रोंग नहीं बनाते। हम क्या कैसा सोचते हैं, जैसा लोग हमारे बारे में ओपिनियन बनाते हैं, यानी कि हम दूसरों के ओपिनियन के अनुसार ही अपने जीवन को जीने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें वो जीवन जीना है जो हम खुद हैं, न कि वो जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। देखिए, जब आप अपने ड्रीम्स की बात करेंगे, चैलेंजेस को लेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने ड्रीम की बात करेंगे। ड्रीम की बात करेंगे तो आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा ये ड्रीम तो पूरा ही नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त अपने माइंड को कहना, यस मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। माइंड ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, फिर भी मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और इस ड्रीम को सच करने के लिए आगे बढ़ना है। मुझे अपने पुराने विचारों को बदलना है। आज तक जो भी विचार आए थे उनको बदलना है, नए विचारों को से रिप्लेस कर देना है कि फॉर व्हाट आई कैन डू इट। मुझे रिप्लेस करना है कि अपने गोल के लिए नए विचारों को, मेरा जो गोल है मैं पा सकता हूँ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कितने काम कर गए आज तक, बैकग्राउंड में जाके देखिए ना। जैसे आप कहते हैं कि कुकी बॉक्स आप बनाइए, कुकी बॉक्स क्यों इसलिए बनाना? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कितनी हुई उनको रिकैप कीजिए और उनको एक जगह नोट डाउन कर दीजिए। जब भी माइंड डाउन फील करे वो रिपीट कर दीजिए, एनर्जी अपने आप बूस्टअप होगी। जब इतना सब आपने किया है एज हीरो, फिर कहाँ उलझ गए विलन के चक्कर में? आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, केवल यहाँ पर आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया या अपने आप का सही मायने में अपने आप को जाना ही नहीं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है व्हाट इज माई एम? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन कीजिए। ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, इससे माइंड में क्लियरिटी आएगी और ये क्लियरिटी आपको राह दिखाएगी। देखिए, आज तक क्या हुआ, जैसे भी अपब्रिंगिंग हुई, बड़ों ने कुछ कहा या समाज ने कुछ कहा, टीचर्स ने कुछ कहा, यह माइंड में मान लिया और हमने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने का समय है। अब एक नया स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो जिसमें हीरो की बात हो, जो हमारी लाइफ में जो हीरोज़ हैं, हमारे सराउंडिंग में जो हीरोज़ हैं, उनकी कंपनी कीजिए और सीखिए उनसे, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो छोटी सी बातों को कैसे लेते हैं या कुछ बड़ा करते हैं। देखिए, जब भी कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि मैं गा नहीं सकता, अब माइंड को रिप्लेस करो इसको, मैं गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। इसको रिप्लेस जब हम करेंगे, ये स्टेटमेंट जब हम बार बार माइंड में डालेंगे तो एक स्टेज के बाद हमारा माइंड ये बताएगा कि हम अच्छा गाने के लिए क्या क्या करें, वो रास्ते बताने शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं गा नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, एफर्ट्स ही नहीं करते, यानी कि छोटे छोटे स्टेप नहीं उठाते। ये चीज़ें हमें सीखनी है। और देखिए, अगर आप रियल मायने में हीरो को नोरिश करना चाहते हैं, लाइफ के अपने ड्रीम्स को सट्यू करना चाहते हैं, तो आपको बेबी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप उठाते जाइए, छोटे छोटे गोल रखिए और उनको अचीव कीजिए, छोटे गोल रखिए उनको अचीव कीजिए। इन छोटे गोल्स को अचीव करने से क्या होगा, आपका कब बड़ा एम, पर्पस, ड्रीम आपका कब पूरा हो गया, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। ये जो मैं बात आपसे साझा कर रहा हूँ, ये ऐसे की ऐसे ही है। हम क्या सोचते हैं कि जीवन में बहुत कुछ बड़ा एक साथ हम करेंगे और फिर जीवन बदलेगा। जीवन छोटी छोटी चीज़ों से बदलता है। अब छोटे छोटे स्टेप उठाते जाएं, करते जाएं, एक्शन लेते जाएं।
अपने आप ही जीवन में बदलाव आने लगेंगे। देखिए, आपके पास जो एनर्जी है उसको बूस्टअप कीजिए। कैसे कर सकते हैं? आई कैन डू इट। कोई काम बड़ा डिफिकल्ट लगता है, भीतर ही कहिए आई कैन डू इट। जब आप कहते हैं आई कैन डू इट तो एकदम चैलेंज सामने आता है कि अरे, आप तो एक तरफ तो कहते हो मैं कर सकता हूं, और फिर करो, अब करो। भीतर से आवाज आएगी, विलन कहेगा करो, अब मैं कैसे करोगे, करो। फिर भी एटीट्यूड यही रखो कि आई कैन डू इट। एंड जब हम बार बार एक चीज के लिए कोशिश करते हैं तो माइंड वो रास्ते निकालने लगता है जिनसे हम उस मंजिल तक पहुंच सके। देखिए, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या अगर हम नेगेटिव ट्रैक पे हैं तो हमारा विलन स्ट्रोंग हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव ट्रैक पे हैं तो हमारा हीरो स्ट्रोंग हो जाता है। और देखिए, जब हीरो जीतता है उसका मतलब आप जीते, अगर विलन जीता तो आप नहीं जीते। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। आपकी लाइफ का हीरो कोई और नहीं है, आप ही हैं। अब आपने अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, कैसा जीना है, ये डिसाइड आपने करना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अपने सराउंडिंग में डेवलप कीजिए, बुक्स की कंपनी कीजिए, मेंटोर के टच में आइए। बार बार इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। देखिए, हाँ, सबको ये लगता है कि अरे केवल बुक से कुछ नहीं होता। आप न्यू लर्निंग को ऐड तो कीजिए, फिर आपकी लाइफ में नयापन आएगा, और वो नयापन आपको बेहतर जीवन देगा। हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और देखिए, ये जीवन परिवर्तनशील है, हर वक्त बदलता है। जब कुछ नया जीवन में आता है तो वो परिवर्तन भी अच्छा लगने लगता है। अदरवाइज कंफर्ट जोन में आदमी कैद हो जाता है और बदलाव को वो स्वीकार नहीं करता। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अपने माइंड को, अपनी ऊर्जा को, अपने भीतर के हीरो को नोरिश करने में लगाना। आपको मालूम है, हमेशा कहा जाता है भीतर के बच्चे को मरने मत दो। वो कौन है? वो हीरो ही है। जिस हीरो की मैं बात कर रहा हूं वही तो है। आपको मालूम है, जो लोग अपनी कॉलिंग को लेते हैं और जो उनका पैशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम जो करते हैं, वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दूसरे लोग देखते रह जाते हैं कि अरे, ये ऐसे कैसे रिजल्ट इसको मिल गए। फिर लोग कहने लगते हैं अरे यार, इसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। अरे, उसने कितने एक्शन किए लिए, उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे आप? रियलिटी पे आइए। वो जो एक्शन आप लोगे, आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है, आपकी जीवन में भी सक्सेस आ सकती है, आपके ड्रीम सच हो सकते हैं। आप एक्शन लीजिए। हम एक्शन नहीं लेते, बहाने बनाने लगते हैं। और अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट कहीं भी नहीं मिलेंगे। खेल केवल एक ही है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हीरो को नोरिश करते हुए और एक्शन मोड पे रहे, एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे। और जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ज़्यादा आउटकम आप निकाल सकते हैं। देखिए, लोगों के पास गोल होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। और राइट डायरेक्शन में जब एफर्ट्स होंगे तो ही सही रिजल्ट मिल पाएंगे। ये आपने देखना है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। आप अपनी लाइफ के रियल हीरो हैं, और इस हीरो के साथ इस लाइफ के जर्नी को जीना है, ये विलन के साथ ही लड़ते हुए जीवन को बिताना। चॉइस आपकी है। थैंक यू वेरी मच।